हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी प्रिंसिपल हो जाएगा, आर रेट, टी टाइम। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इससे हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज दिया हो, मूलधन पूछा हो, समय और दर दी हुई हो तो हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ये हमें डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। ये नहीं कि पहले हम साधारण ब्याज लिखें, फिर मूलधन, फिर समय, फिर को क्रॉस गुणा करें, फिर वेरीफाई करें। इसी तरह हो जाएगा समय इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ये है। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। इसी से ये तीनों निकल जाएंगे। कोई भी 3 वैल्यू दी हुई होंगी, एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें पता है SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI हमें निकालना है। प्रिंसिपल है हमारा 5,000 रुपये, दर है 5%, समय है 5 वर्ष बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनको गुणा कर लेंगे। 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125, जीरो की जीरो तो 1250 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 5,000 रुपये का। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा जब मूलधन 7500 रुपये है। हमें पता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये हमें बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, हमें डायरेक्ट लिखना है। मूलधन 7500, आर दर 6%, वर्ष 2 वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 75 दूनी 150, 150 चक्के 900 रुपये। 900 रुपये हमारा ये साधारण ब्याज हो जाएगा 7500 रुपये पर 2 वर्षों का 6% वार्षिक दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2,000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। हमें पता है साधारण ब्याज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब हमें यहाँ 18 माह दिए हुए हैं, 18 वर्ष नहीं दिए, तो हमें ये 18 माह को हमें वर्षों में लिखना होगा। तो 18 बटे 12, तो ये हो जाएगा हमारे 6 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार, तो 3 बटा 2 वर्ष। क्योंकि हमें यहाँ दर वार्षिक दी हुई है, वार्षिक दर। अगर ये मासिक दर दी होती तो हम डायरेक्ट 18 लिख लेते, लेकिन हमें ये वार्षिक दर दी गई है तो 18 माह को हम वर्षों में बदलेंगे।
वैसा ही बराबर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल हमें पता है 2000 रुपये, दर पता है हमें 6%, समय पता है 3/2 वर्ष बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 से ये 3 बार, 3 3 9 दूनी 18, 180 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 2000 रुपये पर 6% की दर से 18 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस धन का 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, हमें इसमें साधारण ब्याज दिया हुआ है और मूलधन पूछा है। तो हमें पता है मूलधन इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। ब्याज है हमारे पास 210 रुपये गुणा 100, दर है हमारे पास 3 सही 3/4, इसे हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे, 4 तिया 12 और 3 15/4%। इसी तरह वर्षों को लिख लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष। दर लिख देंगे 15/4 गुणा समय 7/3, 210 गुणा 100, ये 4 ऊपर चल जाएंगे, उसी तरह ये 3 भी ऊपर बटे 15 गुणा 7, ये 7 से ये 30 बार कट जाएगा, ये 15 से 2 बार, 4 तिया 12 दूनी 24, 2 जीरो ये 2400 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है, दर हमसे पूछी गई है, मूलधन हमें दिया नहीं है, पर हमें दिया हुआ है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी कि अगर 1 भाग हम मूलधन मानते हैं तो ब्याज होगा हमारा 2/5 भाग। तो अगर हम मूलधन को 5 मान लेते हैं तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 2 रुपये। अगर हम 5 रुपये मूलधन मानते हैं तो 2/5 ब्याज है, तो 2 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो हमें दर निकालनी है, दर बराबर ब्याज इंटू 100 इंटू बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज है हमारे पास 2 रुपये गुणा 100 बटा मूलधन है 5 रुपये इंटू दर हमें दी हुई है, समय दिया हुआ है, दर पूछी है 10 वर्ष, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से ये 2 बार, 2 और 2 4% हमारी दर हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है। अब मूलधन के 30% के बराबर, अगर मूलधन 100 रुपये है, मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज हो जाएगा 30%, यानी कि 30 रुपये। 30 रुपये ब्याज हो जाएगा अगर मूलधन 100 रुपये है। तो इसमें बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है। अगर मूलधन हम 100 रुपये मांगते हैं तो ब्याज हो जाएगा 30 रुपये। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। अब ये क्या पूछ रहा है, तो कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। अभी ब्याज कितना है 30%, मूलधन कितना है 100%, तो ये 100% कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 30% है हमारा 6 वर्ष में, तो 100% कितना होगा 6/30 गुणा 100, तो ये 6 से 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो ये 20 वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपये का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपये है। यदि ब्याज की दर में 3%
वार्षिक दर की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। यहाँ पे हमें दर नहीं दी हुई है। पहले तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। अब इसमें क्या दिया पूछ रहा है, यदि ब्याज की दर में 3% वार्षिक दर की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। पहले जो दर थी माना कि x थी, तो x दर से 5% 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये था। तो अब 3% वार्षिक दर और बढ़ा दी जाए। पहले अगर x थी तो अब x प्लस 3% कर दी जाए तो अब मिश्र धन क्या होगा। हमें 3% ब्याज किस पर देना है? 2000 पर ही देना है, किसी और अन्य मूलधन पर नहीं देना है। तो हम 3% 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे और इसमें जोड़ देंगे, जिससे हमें 3% जो अधिक दर से देना पड़ रहा है वो मिश्र धन निकल जाएगा। तो 3% के लिए ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये 2 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से 15 दूनी 30, 300 रुपये हमारा ये 3% जो अतिरिक्त दर बढ़ा दी गई है वो रुपये हो जाएंगे। तो हमारा 5 वर्ष का नई दर से मिश्र धन क्या हो जाएगा, पहले थे 2600 रुपये, अब 300 रुपये और बढ़ गए तो 2900 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। क्या दिया हुआ है, कोई धन, हमें धन दिया हुआ नहीं है, पर साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि मिश्र धन हमें 3 गुना प्राप्त होता है। तो हमारा मूलधन है 1 भाग, और जब 3 गुना हो जाता है तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 मिलकर 3 हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जब मिश्र धन 3 गुना है और मूलधन 1, तो ब्याज हो जाएगा 2 रुपये। अगर हम ऐसे माने कि मिश्र धन तिगुना है यानी कि 3 रुपये है और मूलधन 1 रुपये, यानी कि मूलधन का 3 गुना मिश्र धन हो जाता है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो हम वार्षिक दर निकाल लेंगे। हमें पता है दर इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज है 2 रुपये गुणा 100 बटा मूलधन है 1 रुपये, समय 10 वर्ष, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो ये 20% हमारी दर आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।